साहिब के अवतार हैं। जानिए कैसे। जिस तरह कबीर साहिब जी ने बहुत से महापुरुषों को सतलोक दिखाया है, जिनमें से आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, गुरु नानक देव जी, दादू दास जी इत्यादि, इसी प्रकार संत रामपाल जी भी अपने हजारों अनुयायियों को जीते जी सतलोक दिखा चुके हैं। बैतूल एमपी की रहने वाली बहन भारती को जब संत रामपाल जी ने जिंदे जी सतलोक में कुछ ऐसा घटित होते दिखाया कि बहन भारती संत रामपाल जी को सतपुरुष कबीर साहिब का अवतार मानने को मजबूर हो गई। बंदी सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आगे आगे चल रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ी थी, वहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे थे और उन पेड़ पौधों में से छोटी छोटी ऐसी रोशनी बहुत प्यारी निकल रही थी। और एक उसमें से एक पौधे को मैंने छूकर देखा था तो वो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ छूकर देखा तो ऐसी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रही थी। और फिर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहाँ पर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहाँ पर समझ आया कि जो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैठकर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर गला रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और जिस सतपुरुष की, जिस परमात्मा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं, वो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा कबीर साहिब आ चुके हैं और वो आपके लिए पलके बिछाए खड़े हैं। अब आपको तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, वो इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ। दास पलके बिछाई बैठा आपके लिए। आप भगवान के बच्चे हो, सारे जाओगे। सर, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली को अभी 1 महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था, तो मैं रात को 1 बजे मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से। तो वहाँ नरक था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे और वो बोल रहे थे और 2 बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, 2 इस बगल। तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम, इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी। तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लिया हुआ है। तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है? मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कि वो तो वेद शास्त्रों को सारा को खोल के बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वहीं प्रकट हो गए। जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, वो वहीं प्रकट हो गए। प्रकट हुए जब, तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफ़ेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही। तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो करने वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से। तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने उसको गुरुजी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया। तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था और पूरा भीगा पड़ा था। मेरी रजाई, मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था। तो मैंने कहा, हे परमात्मा, मैं तो बच गया आज। फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था। मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने जब बताया कि जो कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या आए,
तो आपने मंत्र जाप करना है। तो मेरे सिरहाने नीचे फ़ोन था, तो जब मैंने फ़ोन चलाया तो उसमें नित्यनेम सुना मैंने और गुरुजी के स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नित्यनेम किया तो मैं सो गया। फिर नित्यनेम करने के बाद उसके बाद गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूँ कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है। हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था। दूध जैसी नदियाँ चल रही थी, वहाँ सफ़ेद रंग के वृक्ष थे और सफ़ेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा तो गुरुजी मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे। इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूँ, जितना भी नाम लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। गुरुजी आगे स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर, बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर। मतलब कि डांस वगैरह, नाच गाने वगैरह भी चल रहे थे। और वहाँ पर जिनकी भक्ति अच्छी होगी वो मतलब कि वहाँ पर सब ठाट मजे कर रहे थे वहाँ पर वो। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब आगे गुरुजी फिर आगे विमान में बैठे बैठे ही आगे गए हम। आगे पहाड़ भी थे वगैरह भी थे। फिर आगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए हम। वो सब बैठे हुए थे, अपनी बातें वगैरह कर रहे थे। बहुत सुंदर लग रहे थे वो, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे वो। फिर आगे परमात्मा, मतलब आगे फिर पहाड़ काला सा अंधेरा आ गया। फिर अंधेरा फिर से आ गया। फिर मतलब आगे ज्योति निरंजन काल बैठा हुआ था वहाँ पे, और मैं उसे देख के बहुत डर गई थी। मैं उस वक्त कबीर परमात्मा आ गई थी। उस वक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, कबीर परमात्मा थे। और मैं कबीर परमात्मा के बगल में खड़ी थी, बट मेरे को डर लगने लगा। आगे सामने ज्योति निरंजन काल था, मैं गुरुजी के पीछे छुप गई। अब मेरा गुरुजी ने मेरा लेफ्ट साइड हैंड पकड़ के मुझे आगे लेके आए। लेकिन अभी आपने कहा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, केवल कबीर साहिब थे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप गुरुजी के पीछे छुप गए, ये कैसे? कबीर परमात्मा के पीछे छुप गई थी मैं। फिर मतलब परमात्मा ने मेरे को आगे अपने बराबर में मुझे खड़ा करा और कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर आगे ज्योति निरंजन बैठा था, उसके मतलब कि कुंडल जैसे बाल थे, बहुत घने घने बाल थे, और वो मतलब बहुत बड़ा था। मतलब उसका शरीर भी इतना, बॉडी इतनी गंदी थी उसकी, बहुत गंदी थी वो, बहुत गंदा दिख रहा था वो। लंबी मतलब मोटी मोटी सी आँखें, मतलब बड़ी बड़ी आँख वगैरह, और उसके नेल्स भी कितने गंदे थे उसके। बहुत गंदा इंसान था वो, मतलब बहुत गंदा था वो, और उसे डर भी लग रहा था, बहुत डरावना था वो, बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को रोक लिया, उसने मेरे को रोका क्योंकि ये परमात्मा, वो मतलब पहले गुरुजी को कैसे हो गया और कहा कि गुरुजी पिता परमात्मा, इसे कहाँ लेके जा रहे हो, इसकी भक्ति नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर पिता परमात्मा, कबीर परमात्मा ने कहा इसकी भक्ति पूरी है, देख लो। और फिर उन्होंने देखा, ज्योति निरंजन काल ने देखा मेरी भक्ति को, मतलब कि उसने अपनी रील वगैरह चलाई, उसने देखा कि इसकी भक्ति पूरी थी और मेरी मतलब भक्ति पूरी हो गई थी। फिर आगे आके हाँ इसे जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, वो ऐसे कहने लग गया ज्योति निरंजन कि जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, इसकी भक्ति पूरी है। तो आगे ठीक है जी। फिर आगे अंधेरा सा आया, मतलब कि पहाड़ भी आए, परमात्मा एकदम बहुत तेज़ स्पीड में लेके गए विमान को। बहुत सुंदर विमान था और आगे तेज़ स्पीड में लेके गए। कहना चाहती हूँ कि फिर मेरे को पूरे सतलोक लेके गए। इतना बड़ा सुंदर गेट था, मतलब चमकदार गेट था, मतलब उसमें रोशनी सी आ रही थी, जैसे गुरुजी का घर आने लगा, अपना परमात्मा पिता का घर आने लगा, हमारा घर आने लगा। तब फिर वो बहुत रोशनी आ रही थी उसे आगे उसमें से। तब फिर हमने वो गुरुजी को देखते उसने गेट को अपने आप खुल गया। फिर हम आगे गए, आगे बहुत अच्छे मतलब कि शीश महल वगैरह ऐसे, मतलब इस टाइप में था। बहुत सुंदर महल थे, इतने सुंदर सुंदर महल थे अंदर, मतलब कि काफ़ी, और खाली पड़े थे, मतलब कि काफ़ी, मतलब एक मैक्सिमम कम भरा होगा, एक भी कमरा मतलब कम वो है, मतलब। और सब देख के मतलब खुश भी होते। फिर परमात्मा आए, गुरुजी मतलब कभी परमात्मा आए आगे। फिर आगे गए हम। फिर उनका आसन था, आसन भी बहुत चमकदार रोशनी टाइप था, बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत मस्त था,
बहुत सुंदर था वो। उसमें गुरुजी बैठ गए, मैंने फिर गुरुजी भी आसन पर बैठ गए। अब गुरुजी कहे मैं आराम करो, तुम घूम लो। मैंने कहा ठीक है परमात्मा, यहाँ घूम लूँ? कि ओके। फिर मतलब गुरुजी ने कहा ठीक है। मैं चली गई। वहाँ पे एक सतलोक की एक माई मिली, उसका मतलब कि बहुत लंबे लंबे मतलब कि उनके लंबे लंबे वो थे, उनके शरीर वगैरह थे, बहुत कद बहुत बड़े बड़े थे, उनके कद बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सुंदर था। उनके चेहरे पे नूर बहुत आ रहा था, नूर बहुत था उनके चेहरे पे। और वो नूर आया और मतलब कि कहने लगे कि तुम कहाँ से? हमने नहीं ऐसे मतलब बताया। फिर ठीक है तो मैं पूरा घुमाती हूँ। फिर आगे वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी, पंडित छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और चिदानंद जी, गरीबदास जी सब ऊपर बैठे थे वहीं पे, मतलब कि रूम वहीं पे सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको देख के दंडवत प्रणाम करी। दंडवत प्रणाम करके और मैंने से बातचीत की, चरणों की सेवा दी और मैं मतलब मुझे आँख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरुजी कबीर परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया उनके चरणों पे। फिर गुरुजी उठ गए, मतलब सो रखे थे वो, तो गुरुजी सो रखे थे, मैं उठ गई और फिर गुरुजी कहे क्यों रो रहे हो? मैंने गुरुजी आपने मेरे को बहुत बड़ी चीज़ दे दी है, अब मैं परमात्मा कभी नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी आपके पास। फिर गुरुजी ने कहा नहीं तुम नीचे जाओगी, वो भक्ति मेरी थी और अपनी भक्ति जो मंत्र मैं देता हूँ उन मंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, फिर तुम आ जाना वापस इस यहाँ पर अपने घर में। फिर गुरुजी ने कहा वो मेरी भक्ति थी, सिर्फ दिखाया है कि तुम आगे मतलब कि अपनी भक्ति ढंग से कर सको, दृढ़ बन के कर सको, इसलिए दिखाया है और अपनी भक्ति जल्द अच्छे से कर और नीचे जाइयो तू। फिर परमात्मा ने, मैंने कहा गुरुजी ने कहा तुम्हें भूख लग रही है? मैंने कहा जी परमात्मा मुझे भूख लग रही है। फिर क्या खाओगे? फिर गुरुजी ने, मैंने कहा कि गुरुजी खीर खाऊंगी, परमात्मा मुझे खीर खानी है। फिर गुरुजी ने मुझे खीर खिलाई, 2 कटोरी मैंने खीर खाई, बहुत टेस्टी थी। मतलब उसमें इतना जो हम घर में बनाते हैं, जो हम नीचे खाते हैं, उसमें कोई मतलब वो था ही नहीं, एकदम इतनी स्वादिष्ट से, मतलब पता नहीं हमने कहा ऐसे कौन सी खाई हमने कि आज तक वो स्वाद है, अभी तक है मेरे मुँह में। हाँ मुझे फील हो रही थी जब मतलब कि मैं अपने मतलब कि मैं उठी तब मेरे को फील हुई थी, तब मतलब कि मैंने ऊपर खीर खाए 2 कटोरी तो मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे फील हो रहा था। दोस्तों यह तो सिद्ध हो गया कि कबीर साहिब ही संत रामपाल जी के चोले में इस धरती पर विद्यमान हैं। दोस्तों हमारी परमात्मा को चाहने वाले श्रद्धालुओं से गुजारिश है कि वक्त रहते हुए संत रामपाल जी को पहचानें, उनके बताए हुए ज्ञान को सुने, उनके ज्ञान को सद्ग्रंथों से मिलान करें और ज्ञान समझने के बाद संत रामपाल जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं।